रूबिका जी, आपके इरिटेट होने से जवाब नहीं मिलता। नहीं, क्यों इरिटेट नहीं होंगी? नहीं, क्यों इरिटेट नहीं होंगी? सॉल्यूशन नहीं मिलता। 18 लोगों की मौत के लिए सॉल्यूशन नहीं मिलता उससे। क्या करूं मैं? डॉक्टर अजय, वाह बहुत शानदार आप लोग काम कर रहे हैं। 18 लोगों की कोई बात नहीं सर, होता है। क्या एक मिनट, तो मैंने नहीं कहा कि हमसे ना हो पा रहा है, इतना दिन से तो हम ही हो पा रहा है, क्यों कोई कार्य कहां हो पा रहा है? आप ये कह रहे हैं ना डॉक्टर अजय कि नहीं, इतने बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं। अरे चैलेंजेस को डील करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे जब एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाते हैं और जब वो सरकार से कड़े सवाल करते हैं और जनता से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं तो पूरी तरह से माहौल कुछ अलग हो जाता है। देखिए इस वीडियो में जब दिल्ली में हुए भगदड़ को लेकर रूबिका लियाकत पूरी तरह से अजय आलोक पर भर पड़ती है और सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, जिसके बाद से पूरी तरह से अजय आलोक को दिन में ही टाइट देने लगते हैं। जिस प्रकार उन्होंने एक बाद सवाल किए और पूरी तरह से अजय आलोक को एक्सपोज कर दिया सरकार के फेल्यूर को लेकर, जिसके बाद से ये मामला पूरी तरह से डिबेट गर्मा-गर्म बहस का मुद्दा बन जाता है। देखिए इस वीडियो में दोनों के बीच किसी मुद्दे को लेकर पूरी तरह से तीखी नोकझोंक हो जाती है। पिक्चर चालू करो बे। डॉक्टर अजय आलोक, एक अदद ऐसी ट्रेन नहीं है जो टाइम पर चल रही, एक अदद ऐसी ट्रेन। मेरी दोनों सहयोगी लवीना और सना और बाकी तमाम रिपोर्टर्स वहां पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, कितने 16 प्लेटफॉर्म्स है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के मौजूद हैं। अब जब एक आदमी वहां पर अपनी ट्रेन के लिए पहुंचा है डिलेड, दूसरा पहुंचा डिलेड और तीसरा पहुंचा डिलेड, तो ये तो 5 लाख पैसेंजर्स को की कैपेसिटी वाला पूरा का पूरा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। अब ये बढ़ता चला जाएगा तो भगदड़ तो मचेगी ना डॉक्टर अजय आलोक। बात तो सही है। नहीं रूबिका जी, देखिए आपको 2-3 चीज रियलिस्टिकली इसको कैलकुलेट कीजिए। टोटल अभी आज की तारीख में सिर्फ प्रयागराज के लिए लगभग 400 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जा रही हैं नियमित ट्रेनों के अलावा। अच्छा, अब इसके बाद स्वाभाविक है कि जब एक ही ट्रैक में लगभग अपनी कैपेसिटी से ऑलमोस्ट 30 टाइम्स ज़्यादा ट्रेन चलेंगी तो ट्रेन के परिचालनों में घंटे 2 घंटे, मतलब इवन की राजधानी, तेजस, वंदे भारत, ये सारी ट्रेनें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे डिले से चल रही हैं। और ये होगा, तुम्हें शर्म है कुछ? क्योंकि कहीं सिग्नल जैम है, कहीं क्लियरेंस नहीं है, तो ये रेलवे ट्रैफिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो वो लोग किसी तरह से मेंटेन कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि ट्रेन डिले होगा, जो पैसेंजर आ गया है। लोग फिर पैसेंजर क्या करें? नहीं चैलेंज है तो हम क्या करें? इतना बड़ा आपने आयोजन किया है तो उसकी जिम्मेदारी तो आपकी होगी ना। अब आप कहते हैं कि नहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमसे तो ना हो पा रहा, तो फिर क्यों बने हुए हैं सर आप लोग? फिर बस हवा निकल गई। तो मैंने नहीं कहा कि हमसे ना हो पा रहा है, इतना दिन से तो हम ही से हो पा रहा है, क्यों कोई कहां हो पा रहा है? आप ये कह रहे हैं ना डॉक्टर अजय आलोक कि इतने बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं। अरे इन चैलेंजेस को डील करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है। रूबिका जी, आपके इरिटेट होने से जवाब नहीं मिलता। नहीं, क्यों इरिटेट नहीं होंगी? नहीं, क्यों इरिटेट नहीं होंगी? 18 लोगों की मौत के लिए इरिटेट ना हो, क्या करूं मैं? डॉक्टर अजय आलोक, वाह बहुत शानदार आप लोग काम कर रहे हैं। 18 लोगों की कोई बात नहीं सर, होता है। क्या चाहते हैं? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह। रूबिका जी, ये रेटरिक्स करके अगर सॉल्यूशन निकल जाए तो दिस इज नॉट रेटरिक्स। अभी ये काम किसी और के ना अगर ये काम पश्चिम बंगाल में आप जो कह रही हैं, आप बात सुनने को तैयार नहीं है, एक तरफा ट्रेन चलाई है। जो इरिटेशन मेरा है ना वो डॉक्टर अजय आलोक बात तो सुनिए, देख रही होती। आप बात ही नहीं सुन रही, आप बोले जा रही हैं। ना बिल्कुल ना। जब आप कह रहे हैं कि ये बड़ा चैलेंज है तो ये चैलेंज आपको सॉल्यूशन निकालना होगा ना, वो हमको नहीं निकालना होगा। चैलेंज हम ही पार्टी बदल लिया साला। टेकअप कर रहे हैं, आप नहीं कर रही हैं। कहां 18 लोगों की मौत के बाद टेकअप करेंगे? आप स्टेशन पे बैठ के खाली अब सवाल उठा रही हैं, जवाब नहीं, अरे मेरा काम सवाल उठाना है। क्यों नहीं उठाऊंगी सवाल? जवाब सुनना भी काम है, जवाब सुनना भी काम है। अरे जवाब आपका क्या करूं? 18 लोगों की मौत के बाद का जवाब सुन के क्या करूं मैं, बताइए? उधर वहां भगदड़ होगी, आप लोग बस जवाब ही देते रहेंगे। अरे इतना बड़ा आयोजन किया है तो कोई तरीका तो होगा ना, कोई रोड मैप तो होगा ना। पूरा तरीका है, 50 करोड़ से ऊपर लोग डुबकी आके लेके चुके हैं। आप भी डुबकी लेके आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? एहसान कर दिया आपने। अरेंजमेंट कैसी है? एहसान कर दिया आपने। अरेंजमेंट कैसी है? एहसान कर दिया आपने। एहसान नहीं किया है। तो फिर? कोई एहसान नहीं किया है, ये जिम्मेदारी है हमारी। बस उसी जिम्मेदारी को याद दिला रही हूँ। उसी जिम्मेदारी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लोगों की मौत होगी, 30 उधर जोड़ लीजिए, 18 इधर जोड़ लीजिए, सर सवाल आप ही से पूछा जाएगा। सवाल आप ही से पूछा जाएगा। आप स्वाभाविक है सवाल आप हमसे पूछिएगा, हमसे नहीं, किससे पूछिएगा? नहीं तो आप ये मत सोचिए कि मैं चेहरे पर 2 इंच मुस्कान लेकर सवाल पूछूंगी, इरिटेट होकर सवाल पूछूंगी। एक मिनट, मुस्कान लेके मैं उम्मीद नहीं कर रहा। 2-4 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं, उसकी जिम्मेदारी तो आपको नहीं होगी। मैं कह रहा हूं उसका रीजनिंग आपको दे रहा हूं, ट्रेन क्यों लेट हो रही है, आप सुनने को तैयार नहीं। अभी मैं बताती हूं डॉक्टर अजय आलोक, आपके घर पर अगर 10 मिनट देरी से मेरा कैमरा पर्सन पहुंच जाए ना तो आप झुंझला जाएंगे। कहां है, क्यों नहीं आया? 10 मिनट लगा देंगे। मैं जूम से कर रहा हूं, कैमरा पर्सन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। मैं एग्जांपल तो वही कह रहा हूं, एग्जांपल दे रही हूं कि 10 मिनट में आदमी झुंझला जाता है। 4-5 घंटे अगर आदमी इंतजार करेगा, उसी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को आप भी समझिए। अंडरस्टैंड, मुश्किल होगी, उसका सॉल्यूशन लीजिए। मुश्किल को टेकअप कर रहे हैं, मुश्किल को टेकअप कर रहे हैं।
कितना हाथ कहाँ टाइम है उसकी छोड़ के, हाथ कहाँ खड़ा कर दिया है? मैं कह रहा हूँ क्यों ट्रेन लेट हो रही है तो वो आप समझ नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब ट्रेन लेट होगी तो स्वाभाविक है प्लेटफॉर्म पे आदमियों का दबाव क्यों बढ़ेगा। मैं नहीं पढ़ूंगी ना, टिकट बुक करा दी है, मुझे प्रयागराज पहुंचना है। आपकी जिम्मेदारी है कि 12 बजे की ट्रेन 12 बजे चले, आपने टाइम दिया क्यों 12 बजे का? फिर ये बताइए ना, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल सवाल है ये। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जब 300 एक्स्ट्रा ट्रेन चलेगी तो ट्रेन लेट होंगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी जानती है ट्रेन लेट होगा, ट्रैक एक ही है, पूरा दो डबल ट्रैक नहीं है। जाने का एक ट्रैक है, आने का एक ट्रैक है। प्रयागराज जाने के रूट में 4 ट्रैक निकल जाएंगी 10 दिन। मैं एक तो मैं बड़ी अधिकारी नहीं हूँ, सच बोल रहे हैं आप, मुझे नहीं इस चीज का इल्म है, लेकिन कुछ तो चीजें बेसिक है ना अजय आलोक जी कि इतना टाइम लग सकता है, तो फिर डिले कर दीजिए ना। डिले मतलब आप सोच समझ के उसका टाइम टेबल ऐसा बना दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सारे टाइम टेबल बने हुए हैं रूबिका जी, सारे टाइम टेबल बने हुए हैं। स्पेशल ट्रेन का टाइमिंग अनाउंस हो रहा है। अब आदमियों की भीड़ देख के स्पेशल ट्रेन की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। ये सारा कंफ्यूजन उसी के चक्कर में हुआ है जो कल रात में हुआ है। बिल्कुल, इतने लोग आए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जैसे जैसे जो चैलेंज आ रहा है उसको हम टेकअप कर रहे हैं। देखिए चैलेंजेस आते हैं, अगर छोटा सा भी अरेंजमेंट करते हैं तो उसके अंदर बीसीओ एजेंसीज जो होती हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करती है। ये तो बीजेपी प्रवक्ता की आप एरोगेंस देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, ऐसा तो होगा ही, ऐसा तो होगा ही। ये इनका रवैया है। ये आप सवाल उठा रहे हैं तो आपके ऊपर भी चिल्ला रहे हैं, मैं सवाल उठाऊंगा तो मेरे ऊपर भी चिल्लाएंगे। ये यहाँ वीवीआईपीज को जब कुंभ में जाना होता तो ये रेड कार्पेट वेलकम देते हैं और जनता अपनी जान को हाथ पे हथेली पे रख के ले जाए। ये रवैया इन लोगों का। देश संकट में है। ये सब मैनेजमेंट का पार्ट है। कल रात में जो हुआ, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये मानवीय चूक है और यही जांच हो रही है। और ये साफ साफ पता चल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने में, एस्केलेटर का यूज करने और सीढ़ी यूज करने में लोग स्लिप होकर एक दूसरे के ऊपर गिरे और इसीलिए यह हादसा हुआ। इसमें फड़फड़ाने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा दिमाग ठंडा होकर आप उन परिवारों से जाके पूछो जिनके घर में 18 लोग मर गए। आपकी जिन लोगों के घर में मृत्यु हुई है उनसे पूछो। आप कह रहे हो फड़फड़ा क्यों रहे हो? ये भाषा आपका, ये आपका रवैया है। आज चैनल पर आकर सुनिए तो फड़फड़ा क्यों रहे हो? चुनाव नहीं है ना, तभी आप सड़कों पे नजर नहीं आ रहे। अजय आलोक जी, ये फड़फड़ाना शब्द का इस्तेमाल संवेदनशील आदमी नहीं करेगा आज की तारीख में, मैं आपको ये बता दूं। डॉक्टर अजय आलोक, सबसे ज्यादा लोगों की मौत बिहार से आने वाला, आप जिस जमीन से ताल्लुक रखते हैं ना वहां हुई है। आप ये कह रहे हैं कि ट्रेनें लेट हो रही हैं, लोग घर नहीं जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मैनेजमेंट यहाँ बैठे ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बूते नहीं है, उसके जिम्मे नहीं है, वो आपके रेलवे मिनिस्ट्री के जिम्मे है। आप बताइए, हमारी जिम्मेदारी तो है ही रूबिका जी। आप कोई तो तरीका होगा ना सर। 3 घंटे ट्रेन लेट चल रही है, वो वहां पर एयरपोर्ट पर अगर ये हो सकता है तो ट्रेन पर जाने वाले लोगों के लिए क्यों लागू नहीं हो सकता? फोन करके बता दे रूबिका जी 3 घंटे लेट चलेगी आपकी ट्रेन, कृपया करके मत पहुंचिएगा रेलवे स्टेशन। इतना तो हो सकता है ना। बाहर जो दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं वो तो रोक सकते हैं, सर आप अंदर मत जाइएगा, अभी ट्रेन आपकी देरी से चलने वाली है। ये काम अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, इतना सिंपल सा काम छोड़ दीजिए सर, कह दीजिए नहीं हो पा रहा है। अब्बा नहीं मानेंगे। है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नहीं हर जगह इमरजेंसी प्रोटोकॉल मेजर्स हर जगह कहिए ना, क्यों अब लग गए 18 लोगों की मौत के बाद लग गए होंगे अब तो। रूबिका जी वही कह रहा हूँ कि 18 लोग की मौत एक भगदड़ के कारण हुई। कोई ऐसी अनप्रेसिडेंटेड भीड़ नहीं थी जो दिल्ली मैनेज नहीं कर सकी। दिल्ली में पहले भी छठ के समय भी, दुर्गा पूजा के समय भी, होली के समय भी भीड़ होती है, मैनेज होता है, इससे डबल भीड़ हो जाती है। नो डॉक्टर अजय आलोक, मुझे नहीं पता कि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद लोगों के कितना संपर्क में है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अनप्रेसिडेंटेड भीड़ थी। आप सोचिए 3-3, 4-4 ट्रेनें जब लेट हो रही है तो उस प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी कितनी और कितने लोग वहां पर इकट्ठा हो गए होंगे। और फिर एक अनाउंसमेंट हुआ जिस स्पेशल ट्रेन की आप भी जानते हैं, बात कर रहे हैं, जो 14 नंबर से जाने वाली रेगुलर ट्रेन थी और एक 16 नंबर से जाने वाली नई ट्रेन, स्पेशल ट्रेन जो लगाई गई थी। अनाउंसमेंट हुआ, लोगों को लगा कि 16 से जाने वाली ट्रेन ही रेगुलर ट्रेन है, सबके सब दौड़े और हो गया काम। अठारह लोगों की मौत। मैं यही कह रहा हूँ, यही भगदड़ मची है। इसी को तो मैं कह रहा हूँ कि ये मानवीय चूक है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। कौन जिम्मेदारी से भागा? बस